आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ झारखंड के प्रसिद्ध नाश्ता की रेसिपी धुसका और आलू चने की सब्जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं धुसका और आलू चने की सब्जी। मैं हूँ उषा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धुसका बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम 2 कप चावल ऐड कर देंगे। मोटे वाले चावल है ये, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। बासमती चावल से भी इसे आप बना सकते हैं या इडली राइस से भी इसे आप बना सकते हैं, या कोई भी रेगुलर चावल आपके घर में जो यूज़ होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में इसी कप के हिसाब से 1 कप हम चने की दाल ऐड कर देंगे और इसी कप के हिसाब से आधा कप हम उड़द की दाल ऐड कर देंगे। इस दाल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है धुसका में, इसको स्किप भी कर सकते हैं आप। अब दाल और चावल को अच्छे से धो लेंगे, 2-3 बार अच्छे से धो लेना है। दाल और चावल को हमने अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे काफ़ी सारा, ताकि दाल और चावल अच्छे से डूब जाए। अब ढक्कन लगा देते हैं और रात भर के लिए इसे भिगो देते हैं। आप 4-5 घंटे के लिए भी इसे भिगो सकते हैं अगर दिन में भिगा रहे हैं तो। धुसका के साथ में आलू चने की सब्जी खाई जाती है, तो 1 कप यहाँ पर हम देसी वाले काले चने लेंगे और इसको भी अच्छे से धो लेंगे। 3-4 बार अच्छे से धो लेना है ताकि इसके ऊपर की डस्ट और केमिकल सारे निकल जाए। चने हमने अच्छे से धो लिए हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे काफ़ी सारा ऊपर तक चने के ऊपर, ताकि अच्छे से चने भीग जाए और इसको भी हम रात भर के लिए भिगो देंगे। आप देख सकते हैं दाल और चावल पूरी रात में अच्छे से भीग गए हैं और अच्छे से फूल गए हैं। इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। अब दाल और चावल को हम मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे हम। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 5 हरी मिर्च, इसको काट लिया है हमने छोटे छोटे टुकड़ों में। और साथ ही ऐड कर देंगे अदरक, 2-3 इंच अदरक को भी हमने काट लिया है छोटे टुकड़ों में। और इसको हम पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और पीसना है, एक बार में पानी नहीं डालना है। इसको बिल्कुल बारीक पीसना है हमने। आप देख सकते हैं दाल चावल को हमने बिल्कुल बारीक पीसा हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और महीन पीसा हुआ है इसे हमने। और इसके बाद में जब हम दूसरा दाल चावल का बैच डालेंगे तो उसमें हमने हरी मिर्च और अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार डालना है। आप देख सकते हैं सारे दाल चावल हमने अच्छे से पीस लिए हैं, बिल्कुल बारीक पीस लिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं दाल चावल को पीसते समय। आप देख सकते हैं बैटर को हमने अच्छे से मिला लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस तरीके की। और इस तरीके के चावल पीसने के लिए हमने इस तरीके की कंसिस्टेंसी के लिए हमने 1 गिलास पानी लिया था, इसमें का थोड़ा सा पानी बचा है। अब ढक्कन लगा देंगे और 1.5 से 2 घंटे के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। अब हम आलू चने की सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए हमने कुकर रख दिया है और फ्लेम को मीडियम किया है। 3 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून हमने जीरा ऐड कर दिया है, अच्छे से फुला लेंगे जीरे को। जीरा अच्छे से भून गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च, यहाँ पर हमने 5 हरी मिर्च ली है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अदरक लहसुन ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, 4-5 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक लिया है हमने और इसको कूट लिया है दरदरा सा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग को आप जीरे के साथ में बिल्कुल भी ना ऐड करें, कई बार जल जाता है हींग तो अच्छा फ्लेवर नहीं आता है सब्जी का। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 प्याज, लंबा लंबा काट लिया है, मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्का सा गुलाबी हो गया है, इसको ब्राउन नहीं करना है हमने, बस इसका कच्चापन निकालना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ पाउडर मसाले। आधा छोटा चम्मच हम हल्दी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, या तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर है आपके पास में उसको भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसके बाद ऐड करेंगे किचन किंग मसाला, कोई भी गरम मसाला आप ले सकते हैं आपके घर में जो भी है। नमक ऐड कर दिया है हमने और अच्छे से मिला लेंगे इसको और अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को कम रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर की प्यूरी। यहाँ पर हमने 3 टमाटर को पीस लिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर लेते हैं और 4-5 मिनट अच्छे से पका लेते हैं। फ्लेम को कम रखना है, तेल छूटने तक इसे हमने पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर ने साइड से तेल छोड़ दिया है और टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम अमचूर पाउडर। यहाँ पर हमने 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करना है खटास के लिए और इसको अच्छे से मिला लेंगे।
अब इसमें ऐड कर दिए हमने चने जो रात को भिगोए थे। एक बार इसको ज़रूर पानी से धो लेना है चने को। और इसमें साथ ही ऐड कर दिए हमने आलू, 2 बड़े साइज़ के आलू हमने लिए हैं और काट लिया है बड़े टुकड़ों में। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा और ऐड कर देते हैं। पतली ही होती है ये सब्ज़ी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बाद में अगर लगता है पानी तो और ऐड कर सकते हैं, पकने के बाद में अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे 4 विसल लगा लेंगे। ढक्कन लगा देते हैं। कुकर में 4 विसल लग गई है और कुकर ठंडा भी हो गया है। चलिए चेक करते हैं। आप देख सकते हैं आलू चने की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अगर आपको लगता है कि सब्ज़ी गाढ़ी है तो थोड़ा पानी और ऐड कर देना, अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला कर लेना। अब इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। 2 घंटे हो गए हैं और हमारा धुसका का बैटर बिल्कुल तैयार है, अच्छे से फर्मेंट हो गया है। इसमें हम सोडा या इनो वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, बस नेचुरली इसको हमने फर्मेंट किया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम आधा टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून हम ऐड करेंगे इसमें हींग। इसके बाद ऐड करेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम जीरा, साबुत जीरा ऐड करना है हमने। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे और इसे हाथ से अच्छे से क्रश कर लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे थोड़ा सा। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमने इसे मिलाना है। अब बैटर जो है गाढ़ा लग रहा है तो इसमें पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर देते हैं ताकि धुसका का बढ़िया सा कलर आ जाए। पहले हमने आधा टीस्पून हल्दी ऐड कर दी थी। अच्छे से मिला लेंगे हल्दी को और इसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो बैटर है रुक रुक के गिर रहा है। हमें एक तार पे गिरने वाला बैटर चाहिए तो थोड़ा पानी और ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। अब आप देख सकते हैं बैटर जो है एक तार में गिर रहा है। बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए, रुक रुक कर गिरने वाला बैटर नहीं चाहिए। और आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हमने पैन में तेल गरम कर लिया है। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से फूलकर ऊपर आ गया है तो इसका मतलब तेल अच्छे से गर्म है। धुसका को फ्राई करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कढ़ाई में तेल थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और फ्लेम को मीडियम रखना है। अब हम बैटर गिरा लेते हैं और एक ही जगह पे हमने बैटर को गिराना है। इधर उधर बैटर बिल्कुल भी नहीं गिराना है, नहीं तो धुसका अच्छे से नहीं बनेगा। इस तरीके से हमने बैटर को गिराना है। कोई कड़छी ले लीजिए बड़ी सी और उससे हमने इसको गिराना है बैटर को। और आप देखिए ये अच्छे से नीचे से सेट हो जाएगा और ऊपर तैर के आ जाएगा हमारा धुसका। और इस तरीके से हम जो है तेल से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, ऊपर तेल गिराएंगे तो ऊपर की साइड भी अच्छे से जो है पक जाएगी और ये धुसका जो है धीरे धीरे अच्छे से फूलने लग जाएंगे। और आप देख सकते हैं धुसका जो है फूलने लगे हैं। अब आप देख सकते हैं धुसका जो है अच्छे से फूल गए हैं। अगर आपका धुसका फूल नहीं रहा है तो उसको पलट दीजिए और इस तरीके से झारे से प्रेस करते रहिए और इसको हमने गोल्डन होने तक और हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ से इसे अच्छे से पलटते रहेंगे और इस तरीके से प्रेस करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं धुसका जो है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हल्के से ब्राउन हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। एक बार आपको दोबारा से धुसका बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरीके से एक ही जगह पे आप बैटर को गिराएं और इसके बाद में इसे सेट होने दें। इसके बाद में दूसरा बैटर गिराएं। ज़्यादा हमने यहाँ पर धुसका बनाना नहीं है, एक बार में ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो टेम्परेचर जो है तेल का कम हो जाएगा और हमारे धुसका जो है फूलेंगे नहीं। तो एक बार में 2 बनाएं या 3 भी बना सकते हैं, जितनी आपकी कढ़ाई में जगह है, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई है। कढ़ाई छोटी है तो एक ही आप फ्राई करें अच्छे से और इस तरीके से प्रेस करते रहें और फ्राई कर लें। देखिए ये धुसका भी अच्छे से फूल गए हैं। इनको भी हमने दोनों तरफ से पलटते हुए प्रेस करते हुए हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकाल लेंगे। ऐसे ही हम और धुसका फ्राई कर लेंगे। अगर कढ़ाई में तेल कम हो गया है तो तेल ऐड कर दीजिएगा और उसको अच्छे से गर्म कर लीजिएगा दोबारा से और उसके बाद में धुसका बना लीजिएगा।
लीजिए हमारे फूले फूले धुसका बिल्कुल तैयार है। आलू चने की सब्जी भी तैयार है। अब इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए झारखंड का प्रसिद्ध नाश्ता धुसका बिल्कुल तैयार है और इसको सर्व किया है हमने आलू चने की सब्जी के साथ में। और सब्जी को हमने गार्निश किया है हरे धनिए के साथ। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी है। इस सब्जी को आप ऐसे भी डेली में भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही परफेक्ट है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।